तो नहीं। इसकी ही फौज ने इसको जवाब दिया कि डरते हो इतना, तुम्हें कुछ फेर तो नहीं। आखिर वो आदमी है, कोई शेर तो नहीं। फौज कहती है फौज, शमी भाई कहती है फौज ये तेरी किस्मत का फेर है। मोहताज होकर सुनिएगा। कहती है फौज ये तेरी किस्मत का फेर है, हम जानते हैं जितना वो गाजी दिलेर है। कहती है फौज ये तेरी किस्मत का फेर है, ये कहती है फौज ये तेरी किस्मत का फेर है, हम जानते हैं जितना वो गाजी दिलेर है। अब छीन लेना नहर कोई धमकी दे, अब छीन लेना नहर, चौथा मिसरा सुनिएगा। अब छीन लेना नहर कोई धमकी दे रहा है, अरे जिससे के शेर काटते थे उसका शेर है। जिससे के शेर कांपते थे उसका शेर है। मशहूर नाम कल खुदा के वली का है, तेवर बता रहे हैं कि बेटा मेरे लाल मेरा भाई इस वक्त कहाँ है? अब ज़बाने मौलानियत पर आखिरी बंद। अब देखता हूँ आखिरी मिसरे पे कौन खामोश होता। अकबर बता रहे हैं शहे नामदार को, सुनिएगा, सरकारे यूसुफ फखरे यूसुफ जनाब अकबर बता रहे हैं शहे नामदार को। मिसरा सुने अगला। अकबर बता रहे हैं शहे नामदार को, पैदल को वो गिराया वो मारा सवाल। सुनिएगा, अकबर बता रहे हैं शहे नामदार को, पैदल को वो गिराया वो मारा सवार को, रोके हैं इस तरह सिपाही बदशियार को, आंधी ने जैसे काफले बेदयार को। ऐसे आंधी ने जैसे सुने, आंधी ने जैसे काफले बेदयार को, उठकर गुबार फर्श से दास मां गया, बाबा वो इतने साथ का कहमा का। उठकर गुबार फर्श से दास मां गया, बाबा वो इब्ने साद का कहमा कहाँ गया। इन्हीं अशार के साथ खतीब आले मोहम्मद मौलवी सैयद फसी हैदर ज़ैनी साहब से गुजारिश करूंगा क्या है और बारगाह मौला में अपने नज़राना खिदमत पेश करें। उनकी सेहत व सलामती और मजलिस की कबूलियत के लिए बाबा के बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। एक मौला का ज़ादार बहुत दलील है, नाम है वली असगर। आप हजरात से गुजारिश है कि उसकी सेहत कामिला के लिए दुआ करें। बाबुल मुराद के सफ़े में, गाजी अब्बास के बुरी दशानों के सफ़े में खुदावंद करीम उसको शिफाए कामिला अता फरमाए। और जितने बीमार जहाँ जहाँ भी अज़ादार मज़लूम में करबला है, खुदावंद करीम उनको मौला पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़े में जल्द से जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए। बाबा के बुलंद सलवात इरशाद फरमाए।
हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बिनबुव्वतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिविलायतिका या अली या अली या अली अदरी सलाम। अम्मा बअद फ़क़द फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लम यअरिफू रसूलहु फ़हुम लहू मुनकिरून अम यक़ूलून बिही जिन्नतुन बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून। सलाम। बरादरानी ईमानी इस्लामी पुरसदारानी पिसर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, रस्म अज़ा के मुताबिक आज 8 मुहर्रम है और ये तारीख़ मंसूब है जनाबे सरकारे बाबुल हवाइज से। लिहाजा मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है, मुमकिन है कि आप कबूल कर लेते हैं, माशाल्लाह कबूल कर रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बतों का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको तमाम बलाओं से महफूज रखे। मेरे लिए तो बड़े इफ्तिखार की बात है ये कि हुसैनिया जमादार के जो बानी हैं, कल उन्होंने मुझसे ये कहा है कि सैयद हमारी तरफ से तमाम अज़ादारों का और ख़ुसूसन शबाब का आप हमारी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करें कि बड़े मुनज़्ज़म तरीक़े से वो आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरह एक अज़ादार को होना चाहिए इस तरह हुसैनिया के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से मैं आप लोगों का नयाबतन शुक्रिया अदा कर चुका था बग़ैर इजाज़त के, लेकिन अब आपकी इजाज़त है तो फिर मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ उनका भी और दुआ करता हूँ अल्लाह उनको इतव्वल उम्र यानी उनकी उम्र में इजाफ़ा करे और अल्लाह हुसैनिया के तमाम अरकान के साथ साथ दौलत कुवैतिया और हमारे मुल्क की हुकूमत को दोनों को आपस में मोहब्बत के साथ अमन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पाए तकमील तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। ये जनाब गाजी की बारगाह में है यार, बाबुल मुराद की बारगाह में। ये मजलिस उन्हीं लोगों की समझ में आ सकती है जो अपने भाई से मोहब्बत करते हों और या उनकी समझ में आ सकती है जो ये अहद कर चुके हों कि मैं अब अपने भाई से नहीं लड़ूंगा। अब अगर कोई ये कहे कि आज मुझे मजलिस समझ में नहीं आई तो ये समझ लेने तो वो भाई से नाराज है, भाई उससे नाराज है। सलाम। वैसे तो बहुत सारी हदीसें हैं कि भाई भाई होता है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, लेकिन मुझे एक मिसरा याद है, पता नहीं इसमें कोई उतरता तो नहीं पूरा, लेकिन मुझे ये आगे दिखता है कि मिसरा ही पूरा होता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में कौन न कोई बंदा रहा। तो लोगों ने कहा कहने लगे जी वो मस्जिद में जमात के लिए। मैंने कहा पागल हो गए हो, जमात में तो महमूद आगे खड़ा होता है, मुसल्ले पे अयाज पीछे। उस जमात को तलाश करो जहां महमूद भी मातम कर रहा हो और अयाज भी। न कोई गरीब रहता न अमीर रहता, बस दो ही चीजें रहती है, या तो औलाद फातिमा रहती है या दुआए फातिमा रहती है। सलाम बिन मोहम्मद व आले मोहम्मद।
क्योंकि सरकार की मजलिस है और बाबुल हवाइज की मजलिस है। मैं तो शेर भी नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी यह है कि मैं गाजी को शेर कहूं, क्योंकि शेर में लुगत अलग है, अब्बास अलग है। इस लफ्ज शेर के 400 माना है अरबी लुगत में। कितने? अगर अब बैठ के बोलना शुरू करूं तो सुबह के 4 बज जाएंगे। बता दूं आपको 10-5, अगर आप आमादा हैं तो। जो कछाड़ से बाहर निकल आए उसे हमजा कहते हैं। कहां से बाहर निकला? कछाड़ से। जो बाहर निकल आए उसे हमजा कहते हैं। और जो बिखर जाए उसे क्या कहते हैं? असद कहते हैं। और जो आंखों में आंखें डाल के बात करे उसे गजरफर कहते हैं। अब और जुमला सुन ले, बहरहाल अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। और जो शेर को बराबर तकसीम कर दे उसे हैदर कहते हैं। नहीं पहुंची बात में क्या करूं? अगर आपकी तारीख पे निगाह नहीं तो इसमें मेरी गलती थोड़ा ही है मियां। जो शेर को बीच में से बराबर तकसीम कर दे उसे क्या कहते हैं? जो शेर को तकसीम कर दे। अल्लाह अकबर। जो शेर को तकसीम कर दे। अरब की तारीख में एक ही शेर था जो कुल्ले कुफ्र बन के आया था। अली ने ऐसा तकसीम किया कि बहन को कहना पड़ा तुझे किसी करीम ने कत्ल किया है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो शेर को बराबर तकसीम करते उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। जो बराबर तकसीम कर दे उसे हैदर कहते हैं। जू में जू नहीं होता, जू चिड़ियाघर। बताइए कितनी बड़ी बात है। सारे बड़े बड़े रहते और छोटी सी चीज से पहचाना जाता है। मैं कहता हूं जहां भी हो चाहे छोटे हो लेकिन ऐसे हो कि आप पहचान बनो। आप किसी की वजह से ना पहचाने जाओ बल्कि आपकी वजह से पहचाने जाए। जिनकी मजलिस में आप आते हो ना, जिनकी मजलिस के लिए साल भर इंतजार करते हो, वो सरकारे सैयदुश्शुहदा किसी की वजह से नहीं पहचाने गए। अरे मैं बड़ा जुमला कह गया, आप सुनिए नहीं रहे। वो आका हुसैन किसी की वजह से नहीं पहचाने गए, न नाना की वजह से पहचाने गए, न बाबा की वजह से पहचाने गए, न अम्मा की वजह से पहचाने गए, न भाई की वजह से पहचाने गए, न तौरात की वजह से पहचाने गए, न ज़बूर की वजह से पहचाने गए, न इंजील की वजह से पहचाने गए, न कुरान की वजह से पहचाने गए। अरे आप मुतवज्जे हैं क्या? नहीं, आप गुस्से में आ गए होंगे एकदम। ये मौलवी कह क्या रहा है? नाना की वजह से नहीं पहचाने गए। नाना ने पहचान कराई थी, फारिकु हाज़ा हुसैनुन, इसको पहचान लो ये हुसैन है। अगर पहचाने जाते तो करबला न बनती। अगर पहचाने जाते तो करबला न बनती। गौर नहीं किया आपने? आप किसकी वजह से मुझे जानते हो? नहीं, आप उनको जानते हो। मेरे दादा को डिप्टी मैनेजर है, चेयरमैन है, नंबरदार है। ये कोई कमाल की बात नहीं है। अगर फर्श अज़ा पे बैठो तो सुनो, हुसैन से सब पहचाने गए, हुसैन किसी से नहीं पहचाने गए। अगर नाना से पहचाने जाते तो फिर आप देखते रहिए, नाना से पहचाने जाते तो करबला में और कोई ना होता। अगर बाबा से पहचाने जाते तो गदीर के बाद पहचान की जरूरत नहीं थी। अगर अम्मा से पहचाने जाते तो दरबार में जाना काफी था। अगर भाई हसन से पहचाने जाते तो सुनो हसन काफी थी। लेकिन सरकार हुसैन इब्न अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी तंजीम को ऐसे मुनज़्ज़म किया कि मसले अख्तियार आकर हर एक कह रहा था। कौन कह रहा था? आदम का वारिस खड़ा है, नूह का वारिस खड़ा है। कहना तो ये चाहिए था, अरे आपके हाथ सलामत रहे। जो आज हाथ नहीं उठा सकता वो कभी नहीं उठा सकता। जुमला सुने, गाजी की मजलिस है, जुमला सुना के जा रहा हूँ। बाप की वजह से पहचाना जाना कोई कमाल की बात नहीं। दादा की वजह से पहचाना जाना कोई कमाल की बात नहीं। नाना की वजह से पहचाना जाना कोई कमाल की बात नहीं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा आदम का बेटा खड़ा है, नूह का बेटा खड़ा है, इब्राहिम का बेटा खड़ा है, इस्माइल का बेटा खड़ा है। असरे आशूर के बाद सारे शिया जुमेरात को ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं। मालूम है क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम या वारिसा आदम सब्बतिल्लाह, अस्सलाम
अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह अस्सलाम अलैका या वारिसा मोहम्मद नबील्लाह अस्सलाम अलैका या वारिसा अली मुर्तजा अस्सलाम अलैका या वारिसा यमुना फातिमा ज़हरा यमुना खदीजा कुबरा अस्सलाम अलैका या सारल्लाह व इब्न सारही वल वित्रिल मौदूर अशहदु अन्नका कद अक़मत अस्सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर। अरे आओ जाकर देखो, आदम 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 हुसैन की वजह से पहचाने गए, नूह हुसैन की वजह से पहचाने गए, नमाज हुसैन की वजह से, रोजा हुसैन की वजह से, ज़कात हुसैन की वजह से। आज कहते हो अज़ान हो रही है, जुलूस रोक लो। अरे अगर इतने नमाजी हो तो रसूल की नमाज रोक के आपने क्या किया सारी जिंदगी? जियो, सलामत रहो, शाद रहो। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखना। बीबी ज़हरा ये हाथ किसी पे गैरत के आगे न जाए। या हुसैन बादशाह, भाई हसन मुस्तफा, या हुसैन बादशाह, भाई हसन मुस्तफा, या हुसैन बादशाह। आदम को पहचाना किसने? आदम कौन है? आदम का वारिस हुसैन इब्ने अली। कौन है नूह का वारिस? हुसैन इब्ने अली। कौन है इदरीस का वारिस? हुसैन इब्ने अली। गौर नहीं किया आपने? एक आयत रह गई कुरान की, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। आपने मकान बनवाया, ठेका दिया, 4 दिन काम किया, छोड़ के चला गए। आपने जितनी मजदूरी थी उतनी दे दी चाहिए। दूसरे दिन दूसरा मजदूर आया, 1 दिन काम किया, छोड़ के चला गया। उम्मत ये कहती है कि नबियों को क्यों अजर नहीं मिला? पूरी बिल्डिंग किसने बनाई है जो सबको अजर मिलता? हाँ, गौर नहीं किया आपने। जिसने पूरी बिल्डिंग बनाई उसे पूरा पेमेंट कर दिया। अब वो लिख रहा है इसमें आदम भी आया था, इसमें नूह भी आए थे, इसमें इब्राहिम भी आए थे, इसमें इसहाक भी आए थे, इसमें नमाज भी आई थी, इसमें रोजा भी आया था। लेकिन ये सब वीरान हो जाते अगर हुसैन ना आते। शेर आपका सुना हुआ है जनाब, लेकिन सुन लीजिएगा। नबी की अफसनिगाही का आफ्ताब हुसैन, पिसर बतूल का इब्ने अबू तुराब हुसैन, खिजा की इज्जत में महकता हुआ गुलाब हुसैन, जमूदे ज़हन में तहरीक इनकलाब हुसैन, अबूदियत का उसे हुसैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं। बैन मध्य तखय्युल करीब रूह बशर हुसैन, यानी रसूलों के मौजज़ों का हुनर, बिनाए खिलकत कौनैन हर से कुन का असर। ये राजदार है जल का, ये इंतहा की खबर। ये सोचना तो अब बस है कहाँ कहाँ है हुसैन, जहाँ जहाँ भी खुदा है। ये सोचना तो अब बस है कहाँ कहाँ है हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी के जिंदाबाद जल्दी से पढ़ के जा रहा हूँ। दुआ कीजिएगा बिलाल काज़मी के लिए, अल्लाह सलामत रखे। नबी की अशनिगाही का आफ्ताब हुसैन, पिसर बतूल का इब्ने अबू तुराब हुसैन, खिजा की इज्जत में महकता हुआ गुलाब हुसैन, जमूदे ज़हन में तहरीक इनकलाब हुसैन, अबूदियत का उसे हुसैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं। बैन मध्य तखय्युल करीब रूह बशर हुसैन, यानी रसूलों के मौजज़ों का हुनर, बिनाए खिलकत कौनैन हर
मुस्तरदिकुन का असर, ये राजदार अजल का ये इंतहा की खबर, ये सोचना तो बस है कहाँ कहाँ है हुसैन, जहाँ जहाँ भी खुदा है वहाँ वहाँ है हुसैन। हुसैन हर एक को कहाँ दस्तयाब होता है, कहीं फूल के ऊपर गुलाब होता है, अगर जरा भी खराब होता है, पहले इश्कली बिन बुतराब होता है, पाए खिराज तहारत, ये काम कर लेना, अदब से जाके माओ को सलाम। उसूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के उसूल तक पहुंचा, सफों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचा। जिनकी औलादे आज ये कहती हैं अलम देखना भी था, उनके अब्बाओं ने डायरेक्ट हुसैन को देखा है। अगर जमात में इमाम ना उठे तो जमात देखती है, लेकिन पुरानी आदतें चुप चुप के देखना सुन्नत है। देखा होगा कि नहीं? देखा होगा कि नहीं? हुसैन इब्ने अली था उसूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के उसूल तक पहुंचा, ख्याले सजदे रब के शमूल तक पहुंचा। अगर तसव्वुर शाहे हिजाज बातिल है तो फिर ये कहो कि नबी की नमाज बातिल है। सलामत रहे बरस रही थी दमे रात भी, लेकिन मुजाफ से हुई थी फरात भी, लेकिन कजा से मिलने लगी थी हयात भी, लेकिन पलटने वाली थी ये कायनात भी, लेकिन अमीर फातह बदरो हुनैन की मर्जी, खुदा तो देख रहा था हुसैन की मर्जी। ये सुनाने के लिए नहीं सुनाया था मैंने, अब जो सुना रहा हूं उसको सुनिएगा। मना रही है तो ऐसे में गरीब भाई का गम, न ताजियानों का डर है न खौफ जुल्म सितम, ये जुर्रत ये हिम्मत ये हौसले ये कदम महल यजीद का, उसमें हुसैन का माता ज़ैनब तेरे अमल से ये पैगाम आम होता है, अज़ाए शह में तकैया हुसैन से पहचाने गए, नूह हुसैन से पहचाने गए, इब्राहिम हुसैन से पहचाने गए। आदम का वारिस हुसैन है, नूह का वारिस हुसैन है, इब्राहिम का वारिस हुसैन है, इस्माइल का वारिस हुसैन है, इसहाक का वारिस हुसैन है, मोहम्मद का वारिस हुसैन है, खदीजा का वारिस हुसैन है, सैयदा का वारिस हुसैन है, अली का वारिस हुसैन है, नमाज को कायम करने वाला हुसैन है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, क्या कयामत है खुदा की कसम। दो मिसरे सुना रहा हूं मरहूम असफार पढ़ानवी के। जिंदगी के नाम पर इस्लाम ने मांगी जो भीख, शेर सुने। जिंदगी के नाम पर इस्लाम ने मांगी जो भीख, अब्बास भाई, जिंदगी के नाम पर, जिंदगी के नाम पर इस्लाम ने मांगी जो भीख, कासाए इस्लाम में शब्बीर ने सर रख दिया। कासाए इस्लाम में शब्बीर ने सर रख दिया।
जो अपने आप को मुसलमान कहे उसको देखो वो शब्बीर से राबते में है कि नहीं है? क्या बात है, क्यों दुश्मनी है तुझको लियो हुसैन से? मिले तो कभी हो गया। नहीं लेने चाह रहा था आपको कि आप आमादा हो जाए। गौर किया, जो शेर को 20 से बराबर फाड़ दे उसे क्या कहते हैं? जू में खेलता हुआ किसी का बच्चा चला गया अंदर, बहुत से बच्चे होते हैं ना, हमने को ना पता चले पापा अंदर जाके देखो ना। अब वो कूद गया अंदर तो वहां सारे जानवर थे, इत्तेफाक से वहां शेर भी घूम रहा था। कसम खुदा की, अगर ये जुमला समझ गए ना पूरी रात नहीं सो पाओगे। जो जनाब गाजी के हवाले से सुनाने जा रहा हूँ, शायद दुआएं दे के उठो मेरे हक में, मेरी माँ के हक में। जब जू में शेर चला गया तो जो साथ में थे, किसी ने ढेला मारा, किसी ने पत्थर मारा, शोर मचा, बच्चा मारा जाएगा, बच्चा मारा जाएगा, बच्चा मारा जाएगा, बच्चा मारा जाएगा। किसी ने सोचा, बदतहजीब बेशऊर खानदान का कोई था, उसने सोचा शेर के पत्थर मार दो, शेर चला जाएगा दूर। उसे अहमद को ये नहीं पता था कि मार किसको रहा है। शेर पे पत्थर मार तो शेर दूर चला जाएगा। मालूम है, जैसे ही शेर को पत्थर लगा, शेर ने बच्चे को अपने मुंह में लिया और ले जाने के बाद एक तरफ छोड़ दिया। हाय अल्लाह, खुदा करे आप जुमला समझ जाए। बच्चे को उठाया और सलामती के साथ दूसरी जगह छोड़ दिया। शोर मचा, शेर शेर, शेर ने क्यों नहीं फाड़ा, शेर ने क्यों नहीं मारा, शेर ने क्यों नहीं पकड़ा, शेर ने एक जगह बिठा क्यों दिया। तो जो जू में माली था ना, माली जो उनकी देखभाल करता था, उससे पूछा भाई माजरा क्या है? शेर ने इसे उठाया और एक तरफ रख दिया, इसे मारा क्यों नहीं, इसे फाड़ा क्यों नहीं? कहने लगे तुम्हें शेर ही का मालूम नहीं है। शेर कहते किसे है? शेर उसे कहते हैं कि जिसकी हैबत से सामने वाला खुद मर जाए। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, अब समझ में आया अब्बास किसे कहते हैं? जिसकी हैबत से सामने वाला मर जाए। फैसला करके बताओ, अब्बास बना है, 9 लाख का लश्कर है, अब्बास का एक कलेजा 9 लाख कलेजों पर ऐसे हैबतदारी किया गया कि पता नहीं चला। दोनों हाथ बुलंद कीजिए। अब्बास का संभाले कौन? अलकमा से उन्हें निकाले कौन? और ये क्या के पीछे हट गई फौज है? शेर के मुंह में हाथ डाले कौन? जिंदाबाद, सलामत रहे। सलामत रहे। अब एक छोटी सी बात, तो फिर मैसेज, तो फिर बधाई। शहजादी की वफात के बाद अमीरे कायनात ने अपने भाई को बुलाया, हजरत अकील को। खुदा करे हमारी गैरतों पर मौलवी फसीह हैदर का ये जुमला असर कर जाए। जो सुनाने जा रहे थे, छोटी सी बना के ना सबको पहुंचा दो, क्योंकि आज इस मर्ज में बहुत सारे मुब्तला हैं। खुदा करे इस मर्ज से महफूज रहे बच्चे। किसको बुलाया? किसको बुलाया? जनाब अकील को। और बुलाने के बाद क्या कहा? मुझे
ऐसी खातून की तलाश है कि जो बहादुर खानदान की बेटी हो। खुदा करे जुमला समझ जाए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जनाब गाजी के दोनों हाथों को हाजिर और नाजिर जान के कह रहा हूं, जिस पे भी ये जुमला असर कर गया ना, वो नस्लों को बता के जाएगा। क्या कहा अमीर कायनात ने? मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। किसकी चाहिए? ये नहीं कहा मुझे बहादुर बेटी चाहिए, मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। जुमले पे गौर ही नहीं किया तो मैं क्या करूं? ये नहीं कहा मुझे बहादुर बेटी चाहिए, बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। क्यों पूछा किसी ने मौला से बहादुर खानदान का मतलब क्या है? कहा है हमें कान खोल के सुन, जिनके घर के मर्द बहादुर होते हैं उनके घर की औरतें सड़कों पे नहीं लड़ती। अब अगर कोई बाहर निकल के लड़ने आई हो तो पता चल गया। सलावत मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा मुझे बेशबा मोती की तलाश है। ए भाई, रिश्ते के लिए किसको भेजा था? अब्बा को। अमीर कायनात किसको भेज रहे हैं? भाई छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है ना। क्या अली नहीं जानते कि मेरा शरीक हयात कहाँ है? क्या अली को नहीं पता कि शजरे कहाँ सही है कहाँ गलत है? जिसके नाम लेने से शजरे पहचाने जाते हो। हाँ 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 हाँ, जो चेहरे नाम लेने पे मुस्कुरा जाते हो। हाँ हाँ, वो भेज रहा है अपने भाई अकील को, जाओ बहादुर खानदान की बेटी तलाश करके लाओ। खुदा करे मेरी जवान बेटी और जवान बेटों को ये बात समझ में आ जाए। मेरे जवानों, जब अपनी जिंदगी का बारे में इंतखाब करो तो अपने घरों के बड़ों को पूछ लिया करो। अली कायनात ने आपको एक मशवरा दिया है, जब अपनी जिंदगी के लिए इंतखाब करो तो अपने घर के बड़े को जिम्मेदारी दे दिया करो। और नहीं किया, व्हाट्सएप फेसबुक पे मत कर लेना। इंतखाब करने की सोचो तो अपने घर के बुजुर्ग को कहो कि जाओ फला लड़की चाहिए, जो इस तरह हो, जो ऐसी हो, जो नमाज की पाबंद हो, जो विलायत अली के लिए जीती हो मरती हो, जो अली रसूलुल्लाह भी पढ़ती हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ती हो, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ती हो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि रटती हो, वो पढ़ती भी हो, पढ़ाती भी हो। और माफ करना, जिनकी बारात रिश्ते होने के बाद घर वालों के जाती है ना, जो दूल्हा बनता है लड़का, खुदा की कसम क्या शबाब होता है उस बारात में। ऐसा लगता है कि कायनात का शहजादा तैयार होकर निकला है।
और बाराती ऐसे लगते हैं जैसे इसकी खरीदी हुई रियाया हो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अगर कोई व्हाट्सएप फेसबुक से कर ले तो कई महीने तो बताता भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी यतीम खाने से बच्चा उठा के। अब अल्लाह जाने भाई कौन लगा हुआ है व्हाट्सएप फेसबुक पे, वो जाने उसकी मर्जी। मैंने तो बता दिया कि इसमें एहतियात बरतना। सलावत भेजे मोहम्मद वाले सलामत रहेंगे आपके मौला की तारीख जिंदगी सुना रहा हूं मैं आपको। भैया अकील मेरे लिए बहादुर खानदान की बेटी तलाश करो और मुझे बेशबा खातून चाहिए। का तर्जुमा तो नहीं करना पड़ेगा, ये कर दूं। तो देखिए बिल्कुल इस मामले में आप बिल्कुल मेरे जैसे हो। आज जब कोई मौलवी साहब कहते हैं भाई ये समझ में आ गया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आया, समझा दो। तो इस मामले में आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, अल्लाह सलामत रखे। बड़ा बनने का शौक पैदा ना करो, इतने छोटे बन जाओ कि बड़ा खुद नीचे पूछा। कभी किसी ने बड़े को उठाया है? कभी आपने अब्बा को उठाया, अम्मा को उठाया, खाला को उठाया, चचा को उठाया? नहीं, क्यों? क्योंकि बड़े हैं, उन्होंने सबने आपको उठाया है। ये बड़े ही उठाते हैं जो आप बड़े हो जाते हो। इन बड़ों का एहतराम किया करो, चाहे भाइयों में बड़े हों, चाहे इल्म में बड़े हों, चाहे अखलाक में बड़े हों, चाहे उम्र में बड़े। एहतराम करो, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, गौर कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो और इसको विरसे में नस्ल तक पहुंचा दो। हम तो मौला का करम है, जनाब गाजी के परचम का सदका है मेरे भाई। अल्लाह गवाह है, वक्त का इमाम गवाह है। हम तो अपने बड़ों का इतना एहतराम करने की कोशिश करते हैं कि जो हम कभी छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो ये देखते हैं इसमें हमारा कोई सा भाई तो नहीं देख रहा है। मैं 2005 में नहीं 2018 में, 5 में भी 18 में भी 2018 में मैं यूके में था। तो लखनऊ के एक साहब तकरीबन 82 ईयर्स के होंगे, बुजुर्ग थे। तो जब उन्होंने मजलिस सुनी तो कहने लगे काफ़ी अरसे के बाद मैंने फला साहब को याद किया। बड़े खतीब का नाम लिया उन्होंने। तो मैंने कहा सरकार वो कहाँ, मैं कहाँ, मेरी क्या औकातों के साथ। मैनचेस्टर में था मैं उस वक्त। तो जब हम अंदर आए तो वो कहने लगे आप तशरीफ लाइए। तो वो कहने लगे आप सराहना, ये मैं अपने बच्चों को पैगाम दे रहा हूँ, खसूसन अपने बच्चों को दे रहा हूँ जो मेरी इज्जत करते हैं और जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए तोहफा दे रहा हूँ, और अपने छोटे भाइयों को। तो वो कहने लगे सराहने बैठिए। तो मैंने कहा नहीं। कहने लगे आप मुश्तहिद हैं, आप आलिम हैं। तो मैंने कहा दोनों मान रहे हो कि नहीं ये सिर्फ कह रहे हो? कहने लगे नहीं हम दोनों मान रहे हैं। तो मैंने कहा माफ कीजिए, मेरी इल्म ने मुझे ये सिखाया है। मेरे इल्म ने मुझे ये सिखाया है कि बुजुर्गों की इज्जत क्या होती है। फरमाया आपने सलावत भेजे मोहम्मद वाले। तो मैंने उनको एक शेर सुनाया था, यूं तो किस्मत ने बख्शे हैं मौके अक्सर। कभी मिनिस्टर के साथ होते हैं, कभी एमपी के साथ होते हैं, कभी कॉलेज के मीटिंग में होते हैं, कभी बोर्ड की मीटिंग में रहते हैं लखनऊ में। तो कभी कभी लगता है कि अल्लाह ने हमें ओहदे से नवाजा है, लेकिन उसको जो मैंने सुना वो सुनी शेर, यूं तो किस्मत ने बख्शे हैं मौके अक्सर, हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बंद लफ्जों में मैंने आपको बहुत बड़ा पैगाम दे दिया। मेरी छोटे भाइयों से गुजारिश है कि वो बड़ों की बात का फौरन जवाब न दें, ये मेरी हाथ जोड़ की गुजारिश है। और जनाब अब्बास के सदक़े में चूंकि आज की तारीख जनाब गाजी और इमाम हुसैन की मोहब्बत पर निर्भर करती है, तो अगर किसी के दिल में किसी भाई की तरफ से कोई शिकायत हो तो जनाब ज़हरा का सदका समझ के उसे दिल से निकाल दें। ये नहीं कि इस साल नहीं तो आइंदा साल बदला लेंगे, नहीं, उसे दिल से निकाल दें। सिर्फ भाइयों की तरह आज़ादारी करें। सलावत भेजे मोहम्मद वाले।
और किया आपने, सलामत रहिए आप। आज क्या तारीख है? 8 तारीख है। मौला ने क्या फरमाया? मुझे बेशबाह, बेश कहते हैं भाईजान मोती को। किसको कहते हैं? ये जो मैंने पहन रखा है ना, ये जो मेरे बड़े भाई ने मुझे ला के दिया, अल्लाह सलामत रखे परवरदिगार, ये पत्थर है। क्या है? स्टोन इन इंग्लिश, फिर अरबी हजर जेड। अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ लुगत अरबिया वल हिंदिया वल इंग्लिशिया वल फारसिया व कमाल उर्दू। सलावत। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि बेश कहते हैं कीमती को, बेशबाह ऐसा मोती जिसकी कीमत लगाने में सालों गुजर जाए। क्या फरमा रहे हैं मौला? बहादुर खानदान में जाना, बेशबाह तलाश करके लाना। मोती पता है कैसे होता है? किसी को पता हो तो बताओ, मोती कैसे होता है? सफेद। कभी इसके तैयार होने का पता है कैसे तैयार होता है? समंदर में एक प्लेट होती है जिसको कहते हैं सीमा, उसमें पर्दे होते हैं, उन पर्दों के बीच में तैयार होके जो बाहर आता है उसे मोती कहते हैं। अमीरे कायनात अपने भाई से फरमा रहे हैं, मुझे वो खातून चाहिए जो हिजाब में तैयार हुई हो। हाय अल्लाह, जो हिजाब में तैयार हुई हो। एक जुमला कह के जा रहा हूं अपने घरों में, अपनी बहनों को, बेटियों को, अपने घर की मस्तूरात को पहुंचा दे रहा। ये जुमला, ये मेरा जुमला है। अगर नस्लों की बका और शजरों की आना बाकी रखना चाहते हो तो अपने घरों के हिजाब दुरुस्त कर लो, न नस्लें खराब होगी न शजरें खराब। अच्छा, आज जो है वो 8 मुहर्रम है और मैं समझता हूं कि आज सबका दिल ये चाहता है कि मैं मौला की नस्ल करूं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो या अदना हो, होती है ना तमन्ना। तो आप सब नस्ल करना चाहते हो तो मैं बात बताऊं, करना चाहते हैं आप? हुसैनिया जमादार के जो अराकीन हैं वो आपके पास तशरीफ ला रहे हैं। जिस हद तक हो सके उनकी मदद फरमाए जनाब गाजी के सदक़े में। एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बुलंद आवाज से सलावत भेजते रहिएगा ना। ये आप इनको नहीं दे रहे हो, कभी इनको देख के दो। ये आप जनाबे ज़हरा की दुआ को दे रहे हो, जनाबे गाजी के नाम पे दे रहे हो। मौला आपको अच्छा रखे, बीबी सैयदा आपको रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत अता फरमाए। जो बीमार है उनको सेहतयाबी अता फरमाए। मौलाना शान हैदर साहब का एक्सीडेंट हो गया और शहरयार साहब का भी हैदराबाद में, दुआ करें। चूंकि शान हैदर साहब किबला मेरे भतीजे होते हैं, इस माना में भी उनसे मुझे बेइंतहा उनसियत है। शहरयार साहब मेरे भाई होते हैं, दुआ करें अल्लाह उन सबको सेहत कामिला, शिफाए आजिला अता करे। उनकी सेहत सलामती और हरजदार की सेहत सलामती के लिए बुलंदतर सलात। एक सलावत और भेजते मिलजुल के मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ गो हूँ जनाब ज़हरा के सदक़े में जिन्होंने हज़रत गाजी के नाम पे नज़र में शिरकत की है, उनके रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत अता फरमा। परवरदिगारा इनकी और इनके अहले खाना की मुश्किलात को आसान से आसान तर फरमा। इन सब को रोज़ा मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमा। जो किसी मजबूरी की वजह से शिरकत नहीं कर सके, परवरदिगारा उनको इतना रिस्क दे कि वह आइंदा बरस इससे भी ज़्यादा वसी पैमाने पर शिरकत कर सके। अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बुलंद तर सलाम। सलामत रहे। मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा के बुलंद पेश बहा खातून की जरूरत है, ऐसा मोती जो हिजाबों में तैयार हुआ हो। अल्लाह अकबर। जनाब अकील कहते हैं चले जी, जाइए। जनाब अकील ने ऊँटों की कतार तैयार कराई। किसके रिश्ते को जा रहे हैं? ऊँटों की। मैंने जो पढ़ा है वो बता दूं भाई, औरों ने पता नहीं क्या पढ़ा उसका मुझे पता नहीं। 110 ऊँटों की कतार बनाई। अल्लाह जाने आपको 110 समझ में आ जाए तो बात करूं। 110 ऊँटों की कतार बनाई और अरब के सबसे कीमती ऊँटों की कतार बनाई और उनपे खुरमे और जो लवाज़िमात थे वो सब रखे। जैसे ही पहुंचे तो बनी कुलाबिया के लोगों ने देखकर जनाबे अकील को मालूम है कैसे एहतराम किया। अगर जुमला समझ में आ जाए, मालूम है कैसे एहतराम किया, मालूम है कैसे। जब तो कहा जाता है कि बेटी वाले भाई दबते हैं, रिश्ता कमजोर होता है। मालूम है बनी कुलाबिया के लोगों ने कैसा एहतराम किया। जो उस कबीले के सरदार थे, पहले वो खड़े हुए, फिर उनके बाद भाई खड़े हुए, फिर भतीजे खड़े हुए, फिर भांजे खड़े हुए। मालूम है कैसे एहतराम किया, जैसे मखलूक खालिक का एहतराम करती। झुक गए, गर्दन को झुका दिया, सर को झुका दिया और कहा सरकार हमारे नसीब में बुलंदियों में इजाफा हो गया, आप तशरीफ लाए। हाथ धुलाए गए, पानी पेश किया गया और चेहरा हशाश बशाश देखकर फरमाते हैं लगता है कि मसर्रत खुशी के आसार नमूदार होने वाले हैं। जब एक दिन गुजर गया, हम आपसे कुछ लेने आए हैं, मानने आए। सरकार हुक्म करे, ये कायनात आपके घराने के सदक़े में बनी है। कहा आपके घर में एक बेटी है जो हम अली के लिए लेने आए हैं। इतना जुमला सुना, सजदे में सर रख दिया। न जाने कितनी देर तक शुक्रन लिल्लाह कहते रहे। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ अली, कहाँ ये घर, कहाँ अली, कहाँ ये कबीला, कहाँ अली, कहाँ हम, कहाँ अली, कहाँ हम। सरकार हमारी तरफ से हाँ है। क्या शराफतें हैं खुदा की कसम। जनाब अकील फरमाते हैं बेटी से दरियाफ्त करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा आया, बाप बेटी से मालूम कर रहे हैं। इस तरह आपकी निस्बत आई है। मालूम है क्या फरमा रही है जनाब उम्मुल बनीन? जो निस्बत अब जाहिर हुई है उसे मैं एक जमाने से मोतियों की शक्ल में देख रही हूं। खुदा की कसम मोतियों की शक्ल में देख रहे हो और आंसू मोती की तरह टप 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 गिर रहे हैं। ये मोतियों की तरह आंसू क्यों गिर रहे थे? ये शुक्र खुदा में तस्बीह हो रही थी। परवरदिगार तेरा शुक्र है, अली बहादुर का रिश्ता हमारे घर आया है। और जब घर गई है, सुन, दुनिया की हर बहू जब घर आती है तो उसका पांव पानी में रखा जाता है या उसका पांव, अरे यहां से अंदाजा लगाना बास की मां क्या है यार। जब जनाब उम्मुल बनीन घर पे आई है तो पांव पीछे करे हैं, पेशानी दहलीज
दहलीज में रख के कहा, परवरदिगार गवाह रहना, मैं सैयदा की दहलीज पे आई हूँ। और फिर वो वक्त आया कि जनाब गाजी दुनिया में तशरीफ लाए। क्या खूबसूरत जुमला हदिया किया। सलामत रहे, सलामत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जुमला सुनिएगा इंशाल्लाह, फिर एक और आपको बहुत मुतमईन होंगे और बहुत मुस्तफीद होंगे और बहुत सारी दुआएं करेंगे आप मेरी माँ के हक में। कहते हैं कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत गाजी, क्योंकि वक्त नहीं रहता तो इसलिए तफसीली बात नहीं होती। दिल तो चाह रहा था कि खुतबा सुनाऊंगा आपको, लेकिन अगर मुझे वक्त मिला तो जुमे में शायद या जाने से पहले आपको मैं खुतबा सुना दूं जनाब गाजी का। कहते हैं कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आंखें नहीं खोली। क्या नहीं खोला? अच्छा, ये भी अपने वालिद साहब की तरह है, बिल्कुल। ये भी खुद नहीं आए, क्योंकि आपके वालिद खुद नहीं आए थे। सुभान अल्लाह। उनके लिए रसूल ने दुआएं मांगी थी, परवरदिगारा सुल्तान नसीर अता फरमा। इनके लिए अली ने दुआ। क्या बात है, खुदा की कसम। जी आयत है कुरान, परवरदिगारा मुझे सुल्तान नसीर अता फरमा। ये भी दुआ मांग रहे हैं, किसके लिए? शेर सुन लें, जिसके सदक़े में दुआ अर्शे उला तक पहुंचे, जिसकी निगाह में जनाब अब्बास की जितनी अजमत है उतनी बुलंदी के साथ शेर सुनिएगा। बस भाई शायद शायरी की दुनिया में शेर ना सुनाओ ये वाला। जिसके सदक़े में दुआ अर्शे उला तक पहुंचे, जी हाँ, जिसके सदक़े में दुआ अर्शे उला तक पहुंचे, उस अली को भी दुआओं से मिला है अब्बास। हाय अल्लाह, वलियों की दुआ अली के सदक़े में, नबियों की दुआ अली के सदक़े में, गौर नहीं कर रहे, पीरों की दुआ अली के सदक़े में, मुरीदों की दुआ अली के सदक़े में। जिसके सदक़े में दुआ अर्शे उला तक पहुंचे, उस अली को भी दुआओं से मिला है अब्बास। अरे घर में दो चांद है फिर भी है सितारे की तलब। घर में दो चांद है, हसन और हुसैन, घर में दो चांद है फिर भी है सितारे की तलब। ये तो हैदर ही बता सकते हैं क्या है अब्बास। जिसके सदक़े में दुआ, देखिए आखिरी में से सुनिएगा, जिसके सदक़े में दुआ अर्शे उला तक पहुंचे, उस अली को भी दुआओं में मिला है अब्बास। घर में दो चांद हैं, अल हसन वल हुसैन, घर में दो चांद हैं फिर भी है सितारे की तलब। ये तो हैदर ही बता सकते हैं क्या है अब्बास। कल तक कोई हैदर को नहीं बता सकता था, नबी बताते थे। आज अब्बास को कोई नहीं बता सकता, हैदर बता सकते हैं। गौर नहीं किया, नबी के जैसे अली, कल मैंने बताया था, आपके सामने अर्ज किया था, काफिरों ने कहा रसूल जैसा, रसूल ने कहा मुझ जैसा, सहाबियों ने कहा रसूल जैसा। अब वो तारीख आने वाली है जहां दुश्मन कहेंगे कि अली जैसा। इनके अब्बा पुलिस में थे, मैं जानता हूँ, और स्वतंत्र सेनानियों में थे। 3 अवार्ड उनको मिले। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों को और पोतों को इस काबिल करे कि उस मनसब पर फायज हो। असरा साहब, जब तक इंसान वर्दी पहनता है, जब तक ड्यूटी पे रहता है, बात सही है? ड्यूटी पूरी हुई, डॉक्टर जब तक सफेद कोट पहना रहता है, नर्स वगैरह जब तक हॉस्पिटल में रहते हैं, मौलवी साहब जब तक पहनते हैं तब तक मजलिस पढ़े, घर जाएंगे उतार देंगे, कुर्ता होगा, पजामा होगा और हम होंगे। ड्यूटी पे यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। अगर यूनिफॉर्म कहीं कंटिन्यू पहने हुए हो कोई, तो इसका मतलब यह है कि ऑन ड्यूटी है। जी अली भाई कहाँ हैं आप? मौला सलामत रखे जिनकी समातों तक मेरी बात पहुंच गई है, जिनके सदक़े में दुआ अर्शे उला तक पहुंचे, उस अली को भी दुआओं से मिला है अब्बास। घर में दो चांद हैं फिर भी है सितारे की तरफ। ये तो हैदर ही बता सकते हैं क्या
हमरा आलम शाहिद है, आज भी ताबूत के हमरा आलम शाहिद है, अपने मनसब से न मरकज से हटा है। दोनों हाथ बुलंद करके हाय सकीना, हाय प्यार, हाय सकीना, हाय प्यार। अपने मनसब से ना मरकज से हटा है अब्बास, आज भी ताबूत के हमराह आलम शाहिद है। दुनिया के परचम एक तरफ, क्या बात है, अज़ा का परचम एक तरफ। दुनिया के परचम सूरज ढलने के बाद उतार लिए जाते हैं, इनका परचम सूरज ढलने के बाद नस्ब किया जा। भाई ऐसा खाने पे परचम 4 लाख को ही तो लगेगा, हो जाएगी। यह है इनके परचम का कमाल। गिर गया हूं, मुझे अब्बास का परचम दे दो, मैं परचम को उठाऊंगा, मुझे परचम उठाएगा। क्या कमाल है। जब दुनिया में आए खुशियां, और खुशियों का आलम यह है कि माँ तो माँ है, बाप बाप है, लेकिन जनाबे ज़ैनब ने मालूम है क्या फरमाया? अम्मा फिजा से कहा जो सबसे कीमती चीज घर में हो उसका सदका उतार के अब्बास का बांट दो। खुदा की कसम, कमाल है। आंख नहीं खोली। मुझे अभी सिफ़ीन पढ़ना है भाई, एक रुख सिफ़ीन का पढ़ के मैं मजलिस तमाम कर रहा हूं। आंख नहीं खोली। जब आंख नहीं खोली तो कहा कि अब्बास गाजी ने आंख नहीं खोली। कहा कि आंख नहीं खोलेगा, पहले हुसैन को बुलाओ। जैसे ही सरकार हुसैन आए, मेरे कायनात ने अब्बास गाजी को लिया तो आंख खोली और चेहरा इमाम हुसैन पर नजर डाली। खुशियां मनाई जा रही है। वक्त गुजरता गया और आपका सिन 13 बरस के करीब हुआ। इसी दौरान सिफ़ीन की तैयारियां हुई। आखिरी फिक्रा सुने। जब सिफ़ीन की तैयारी हुई तो दोनों में ये मुआहिदा तय हुआ, यजीद के आर्टिफिशियल फादर में और हुसैन के हकीकी बाप अमीरुल मोमिनीन में। कितनी आसानी से सुन लिया आपने ये जुमला। और क्या आपने कि दोनों आपस में नहीं आएंगे सामने मध्य मुकाबिल। मौला ने कहा पहली बात तो तेरा मेरा मुकाबला क्या, तू निजासत की इब्तिदा में तहारत की इंतहा, तू जवाल की आखिरी सीढ़ी है। ठीक है, तय हो गई बात। सिफ़ीन की तैयारियां हो रही है। इमाम हसन भी साथ है, इमाम हुसैन भी साथ है, मोहम्मद हनफिया भी साथ है और हजरत अब्दुल्ला भी साथ है, सब साथ है। मौला ने फरमाया मैं अपने बेटे को भेजूंगा। अंदाजा लगाओ, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। इमाम हसन खड़े हुए, खड़े होने के बाद कहा बाबा मैं तैयार हूं, आप नहीं। इससे पहले एक तारीख का फिक्रा सुना दूं ताकि तारीख मुकम्मल हो जाए। अल्लाह के रसूल की शहादत और वफात के बाद जी
इब्ने अब्बास जो चचा होते हैं रिश्ते में, उन्होंने कहा, कहने लगे भाई वो मेरे अपने थे, लिहाजा विरसा बांटा जाए। कहने लगे विरसे में बचा क्या? कहने लगे मामा अबा कबा जो भी बचा है वो बांटा जाए। मौला फरमाते हैं मस्जिद में तशरीफ ले आए, विरसा बांटा जाएगा। गौर कीजिएगा, जैसे ही विरसा बांटने की बात आई, कहने लगे ये अमामा, ये अबा, ये कबा, और बाहर जो है वो सवारी खड़ी है, थोड़ा मदीने का सैर करके आ जाइएगा। अब जो उठे, उठा नहीं गया, कहने लगे वजन ज्यादा है। मियां मामा तो कोई भी लगा ले, वजन संभाले तो पता चले। अमामा तो आजकल व्हाट्सएप वाले भी लगा रहे हैं, लेकिन अमामी के पास जबान बता देती है ये अमामा कौन सा है और कहाँ का है। मैं कभी कभी जब अपने भाई के साथ बैठा हुआ होता हूँ या सुनिया के, अल्लाह सलामत रखे उनको, तो वो कहते हैं कि लखनऊ में दो ही चीजें हैं। मैंने कहा क्या है? कहने लगे एक अमा है, एक अमामा है। आपके वालिद माजिद क़िबला खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब नूरुल्लाह मरकदऊ ने अज़वाज रसूल पर एक अशरा पढ़ा है मुकम्मल इसी कुवैत में। अगर किसी के पास उनकी कोई सीढ़ी या कोई कैसेट हो तो वो मुझसे रब्ता कर ले, क्योंकि मैं उस घर का एक फ़र्द माना जाता हूँ। हम उसके शुक्रगुजार होंगे अगर किसी के पास हो तो हमें मुत्तला फरमाए। और मौलाना क़िबला यासिर अब्बास साहब ने सबको दिली दुआओं के साथ सलाम या हुसैन के साथ याद किया है और कहा है कि मैं मुल्क मिल्लत की खिदमत के लिए हाजिर हूँ, जिस वक्त भी कोई ज़रूरत हो मैं हाजिर खिदमत हूँ। कितने बरस का सीने? क्या कहा मौला ने? इब्ने अब्बास का क्या हुआ? अमामा उतार दो। इब्ने अब्बास का आपके चचा होते हैं, यहाँ आ जाएंगे, विमान हो जाएंगे। अमामा उतार दिया, अब उठ जाओ, नहीं उठा गया। अबा उतार दो, अब उठ जाओ, नहीं उठा गया। कबा उतार दो, अब जैसी कबा उतारी तो मौला फरमाते अब उठिएगा जरा। अब जो उठे तो पूरी मस्जिद में टहल रहे थे, कहने लगे विरसा बांट रहे हो तो पता तो करो कि वारिस कैसा है। एक जुमला कह दो तो इजाजत हो। इमाम को दरबार में बुलाया गया। कहाँ बुलाया? और क्यों बुलाया मालूम है? बादशाह की एक साजिश थी। आठवीं इमाम को बुलाया, मतलब किन के दौरान? बादशाह की एक साजिश ये थी कि शेर, उसने अपने वजीरों से पूछा कि ये बताइए ये जो जमीन पे बैठा है बंदा, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, रियासत मेरे पास, दौलत मेरे पास, शोहरत मेरे पास, फौज फर्रा मेरे पास लोग आते नहीं और इसके पास रुकते नहीं, ये सड़क पे बैठा है, ये कौन है? तो उसने कहा क्या किया जाए? कहने लगे ये अपना रसूलुल्लाह होने का दावा कर रहा और कह रहा है कि मैं असदुल्लाह हूँ, अल्लाह का बेटा, अल्लाह के रसूल यानी के शेर का बेटा हूँ, असदुल्लाह हूँ जो अल्लाह का शेर है। कहा तो फिर क्या करे? कहने लगे एक काम करो, 10 शेर मंगाओ और 10 शेर मंगाने के बाद जो है उन्हें 10 दिन भूखा रखो और भूखा रखने के बाद मौला को बुलाओ जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अपना रसूलुल्लाह हूँ। और जब वो आ जाए तो उनसे कहो इन शेरों के बारे में बताओ कितने असली हैं और कितने नकली हैं। तो जैसे ही वो अंदर जाएंगे तो भूखे शेर उन्हें फाड़ के खा जाएंगे और फिर हम कह देंगे भाई हम क्या करें, जुमला बहुत बड़ा है, बहुत आहिस्ता से सुना रहा हूं, भाई हम क्या करें? अब शेरों ने मारा, इन्हीं का कहना था मैं असदुल्लाह का बेटा हूं, भाई ने भाई को मार दिया, हम क्या करें? खाली फीकी दावा कर रहे थे असदुल्लाह का बेटा हूं, भाई इन्होंने आपस में मार दिया, तो मैं क्या करूं? देख रहे हो दुश्मन की साजिश, भाई को लड़वा के मरवा दो और फिर कह दो हम क्या कर सकते, हम थोड़ा ही थे। और किया आपने जो मैंने आपकी खिदमत में पैगाम पहुंचाया? कहते हैं कि इमाम को बुलाया, इमाम को जैसे ही बुलाया तो इमाम ने मरकज़े कुफ्र पर तौहीद के नुमाइंदे ने जैसे ही कदम रखा तो ये तय हुआ था बादशाह के यहाँ कि कोई एहतरामी इमाम में खड़ा नहीं होगा, लेकिन फिजा ने अपना जो रुख बदला,
जितने बैठे हुए थे वो ऊपर तक खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए तो इमाम आए, इमाम आए, इमाम आए। बादशाह से पूछा क्यों बुलाया है? कहा मौला मैंने कुछ शेर जंगल से मंगाए हैं। तो कहा चाहते हो? कहा मौला इन्हें देख के ये बताओ कितने असली हैं कितने नकली हैं। इमाम ने कहा तो चलो। कहने लगे मौला मैं तो नहीं जा सकता, मैं ऊपर बैठ के देखूंगा। मौला ने कहा बाबू ये कोई नई बात नहीं है, आपके अब्बा भी ऊपर ही बैठ, ये कोई नई बात नहीं है, ये बुजुर्गों से आपको विरासत में मिला है। मौला जैसे ही गए और कुंडी खोली जहाँ शेर बंद थे, वो सोचा था हाँ अब शेर खा लेंगे, लेकिन खुदा की कसम अगर जुमले की कदर कर सको तो कर लेना। कहते कि 10 के 10 भूखे प्यासे शेर मौला के कदमों में ऐसे गिर गए जैसे खालिक की बारगाह में अच्छा मुसलमान गिर जाता है। मौला के कदमों में ऐसे गिर गए जैसे अच्छा मुसलमान खालिक की बारगाह में अच्छा मुसलमान, अच्छा मुसलमान। नमाज तो गद्दार भी पढ़ते हैं, अच्छा मुसलमान जो हर एतबार से अच्छा हो, न बम में हो न तलवार में हो न साजिशों में हो न सियासत में हो, आज ऐसे अच्छा मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सजदे के लिए गिर जाता है। 10 के 10 शेरों ने इमाम के कदमों पर सर रखा, जैसे ही सर रखा आपने दस्ते शफकत फेरा, दस्ते इमामत फेरा। शेरों ने अपने आप को सहराम महसूस किया, न भूख का एहसास न प्यास का एहसास। जैसे ही बाहर निकले, जुमला सुनना, जैसे ही बाहर निकले बादशाह कहता मौला कितने रखूं? का एक भी मत छोड़ना। का मौला कैसे पता चला ये असली है कि नकली है? कहा अबू जहल के वारिस जो हमें देख के झुक जाए। हो गया क्या करूं, वक्त हो जाता है। कैसे पता चला मौला का? याद रखना जो चीज हमें देख के झुक जाए वो असली भी है नस्ली भी है। ए मौला आप तो मशहद में सो गए, अब कैसे पता करें कि कौन असली है कौन नकली है? का परेशान ना होना बेटा, हमने अपनी जिंदगी के बाद अपनी अलामतें छोड़ दी, मिंबर छोड़ दिया, अलम छोड़ दिया, ताजिया छोड़ दिया, सुलझना छोड़ दिया। जो इन्हें देख कर झुक जाए समझ लेना असली भी है नस्ली। असली भी है। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। हाजतों का रास्ता करबला करबला, हाजतों का रास्ता करबला। सलामत रहे मेरे भाई। वक्त ज्यादा हो गया, सलामत रहे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। जनाब ज़हरा आप लोगों की अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और बलाओं से महफूज रहे। जनाब अकबर के सफ़र है वही इब्ने अब्बास है जिसको ना मामा उठ सका ना अबा उठ सकी, और उसने विरसा मांगा है। अब्बास ने नहीं मांगा था बाबा से कुछ। सिफ़ीन में बाप ने अपना अमामा दिया, अपनी आबादी, अपनी कबादी। अंदाजा लगाओ कितनी प्यारी सिलाई के कपड़े थे कि पूरे आए। हाय अल्लाह, अरे कहीं बड़े छोटे आते तो आते। कहा मौला खैरियत तो है। एक मरतबा इमाम हसन ने कहा बाबा मुझे क्यों नहीं? इमाम हुसैन ने, बेटा आप नबी के बेटे हो, आप नबी के बेटे हो, अब्बास मेरा बेटा है। और फिर जैसे ही अशहल पर सवार किया, अशहल है मौला के घोड़े का नाम, जैसे 13 बरस किसी में बता रहा हूं ये कैसे। अशहल पर सवार किया
तो मौला ने नकाब डाला, मैंने बताया ना नकाब, कल बताया था कल की मजलिस में, नकाब डाला और मौला के दोनों पांव जमीन पर जा रहे हैं रास्ता बनाते हुए। कोई जमल का बचा हुआ था, उसके दिमाग में ये बात आई कि अली के पांव के घोड़े के पांव काट दूं। उसे ये नहीं पता था कि आ कौन रहा है, उसे पता नहीं था कि अब्बास जितना सामने देखते हैं उससे ज्यादा पीछे देखते हैं, जितना आगे देखते हैं उसके अकब देखते हैं, नीचे देखते हैं तो ऊपर देखते हैं, क्योंकि ये उसका बेटा जा रहा है जो जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता है। तारीख का जुमला सुना के जा रहा हूँ। जैसे ही वो तलवार मारना चाहता था, घोड़े के पांव में अब्बास गाजी ने अपने पैर को बढ़ाया और अपने अंगूठे के ऊपर उसको लिया और लेने के बाद ऊपर उठाया और ऊपर उठाने के बाद आसमान की तरफ फेंका और उसके बाद फिर दूसरे को फेंका। अभी वो नीचे नहीं आ रहा था कि तीसरे को फेंका। तन्हा अब्बास था जो मैसरा पे भी वार कर रहा था, मैमना पे भी वार कर रहा था, कल्बे लश्कर पे भी वार कर रहा था। आवाज बुलंद हुई, अली बात तो ये तय हुई थी कि आप और हम नहीं लड़ेंगे। अली खेमे से बाहर निकले, जुमला सुने मेरे जवानों, जुमला सुनो। अली खेमे से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद फरमाया, ओ नुत्फा नातकीर, मैं कौन हूं तुझे मालूम है? मैं अपनी जबान से नहीं बदलता। देख मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो फिर कहा ये कौन है जो आवाज आ रही है? अली आ गया है, अली आ गया है, अली आ गया है, अली आ गया है। मौला ने कहा बेटा अब्बास जरा नकाब हटाओ। नकाब हटाया तो अब्बास है, कहा ये तो तलाने में भी अली है, चन्ने में भी अली है, मारने में भी अली है। जुमला सुने, कहा हम तो इसको अली समझ रहे थे। कहा कान खोल कर सुनो, जुमले की कदर करना, कान खोल कर सुनो। ये जब तक मेरे पास है, जब तक अब्बास है, जब मुझसे अलग होता है तो ये अपने वक्त का अली है। ये अपने वक्त का अली होता है। और फिर अब्बास गाजी को अपनी बाहों में समेटा और समेटने के बाद पेशानी का बोसा लिया और फिर दाहिने बाजू का बोसा लिया और फिर बाएं बाजू का बोसा लिया और फिर सीने का बोसा लिया। मालूम है क्या? मेरा मौला ज़ारो कतार रोने लगा। अल्लाह अकबर। 2 मिनट के मसाल पढ़ पाऊंगा। मेरा मौला ज़ारो कतार रोने लगा। मालूम है क्या? हो गए दस्त बुरीदा न रोया गाजी, हो गए दस्त बुरीदा न रोया गाजी, छिद गई मश्क तो सक्काए हरम रोने लगा। कितना पुरसोज है अब्बास तेरे गम का असर, लफ्ज़े अब्बास रकम करके कलम रोने लगा। एक जुमला पढ़ रहा हूं, जितना पुरसा दे सकते हो दे लेना, क्योंकि उसके बाद ताबूत और अलम बरामद। एक जुमला पढ़ूंगा, बस एक जुमला। करबला में बहुत शहादतें हैं, लेकिन 2 शहादतें इतने कयामत की हैं कि जिन पे मौला हुसैन ने अपने आप को गरीब कहा है। और दोनों शहादतें 2 माओ के बेटों की हैं। एक अब्बास गाजी की शहादत, एक अली अकबर की शहादत। अकबर की भी 2 माएँ हैं, एक माँ है, एक फूफी ज़ैनब है। अब्बास गाजी की भी 2 माँ हैं, एक हजरत उम्मुल बनीन है, एक अम्मा फातिमा है। उसकी दलील देख के चलो। अब्बास किसके लाल है अब फैसला करो। उम्मुल बनी वतन में है ज़हरा फुरात पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस खत्म कर चुका मजलिस, एक लम्हा के मसाल पढ़ रहा हूँ। मौला अब्बास जैसे ही इजाजत चाहते हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं भाई तुम लश्कर के अलंबरदार हो,
का मौला वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलमबरदार हूँ। कासिम मारा गया, जॉन मारा गया, हबीब मारा गया। मौला मुझे इजाजत दे दीजिए। इतनी देर में आवाज आई अल आताश। मौला फरमाते हैं भैया अब्बास तुम्हारी भतीजी प्यासी है। जनाबे गाजी को सारी चीजें बर्दाश्त थी, सकीना का रोना बर्दाश्त नहीं था। जनाबे अब्बास कहते थे जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपनी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मशकीजा लिया, जनाबे ज़ैनब ने खेमे में सारे बच्चों को जमा किया और मशकीजा देते हुए कहा बच्चों परेशान ना होना, मेरे चचा पानी लेकर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। भाई ने भाई को रुखसत किया तो परचम को नीचे कर लिया और उस पे से कुछ काट दिया और फिर कुछ लिखा। ये माजरा बहन ज़ैनब देख रही थी। कलेजे पे हाथ रख के माजाए को पुकारा, भैया हुसैन क्या लिखा है? ये बाप की तमन्ना का परचम है, क्या लिखा है? क्या बहन इस पे लिखा हुआ था नसरुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब। मैंने उसको हटा के लिख दिया इन्ना लिल्लाहि। मैंने उसको हटा के लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे जैसे ही गाजी निकले हैं शहजादी ज़ैनब ने कहा बीवियों माफ करना, जिसको मैं आपकी जमानत पर लाई थी, जिसकी वजह से आप मेरे साथ, वो मेरा भाई जा रहा है, दुआ करना खैर से वापस आ जाए वरना बेरिदाई होगी, शाम का बाजार होगा, जिंदान होगा, कोई पूछने वाला ना, कोई पूछने वाला ना होगा। तारीख बताती है जनाबे अब्बास नहरे फरात के करीब गए, मौला हुसैन ने जनाबे अली अकबर को बिठाया, खुद अपना सजदे में सर रख दिया, परवरदिगार मेरे भाई की खैर हो, परवरदिगार मेरे भाई की खैर हो, परवरदिगार मेरे भाई की खैर हो। अकबर बताता रहना बेटा। कहा बाबा बहुत तेजी से अलम जा रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा भाई जा रहा है। कहा बाबा अलम झुक गया है। कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है, मेरा भाई फुरात में उतर चुका है। कहा बाबा अलम उठ गया है। कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है, मेरा भाई फराज से पानी भर चुका है। अल्लाह अकबर। हालांकि मौला का एक जुमला है, सुलझना से कह रहे हैं, अचल से कह रहे हैं तू भी प्यासा है पानी पी ले। जबाने में जबानी से आवाज आई मौला जिसकी भतीजी प्यासी है। शहजादी सकीना की प्यास की खातिर अशन ने पानी को मुंह नहीं लगाया और जैसे ही वापिस आए है ना दुश्मनों ने चाह के घेर लिया जाए। जनाब अब्बास गाजी ने जो चला, तारीख बताती है कि जब दुश्मनों का वार हुआ है ना तो पहले दाहिने बाजू पर वार हुआ, दाहिने बाजू पर वार होना था, अलम बाएं बाजू में आया। कहा बाबा अलम दाहिनी जानिब से बाई जानिब आ गया है। कहा परवरदिगारा मेरे भाई के बाजू की खैर। ए अल्लाह बस हो चुकी मजलिस, आखिरी में करा पड़ रहा हूँ। बाई जानिब से अलम दरमियान में आया। ए बाबा अब बाई जानिब से दरमियान में आ गया। कहा परवरदिगार मेरे भाई के बाजू की खैर हो। मालूम है जनाब अब्बास गाजी ने क्या किया? मशकीज़े को दांतों के दहाने में दबाया। जालिमों ने कहा अब्बास बस एक ही चीज से रुक सकते हैं, इस मशकीज़े पे वार करो। मशकीज़े पे तीर लगना था। अब्बास ने कहा वाह मुसीबता वाह सकीना। दुआ करें मैं पढ़ सकूं, दुआ करें आप सुन सके। जनाब अकबर ने फरमाया बाबा ना अलम दाई जानिब है ना बाई जानिब है, दिखाई नहीं दे रहा है। का मेरा भाई जमीन पे आ गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरा भाई जमीन पे आ गया है। अल्लाह अकबर।
मेरा भाई जमीन पे आ गया है, अल्लाह अकबर, मेरा भाई जमीन पे आ गया है। मौला हुसैन फरमाते हैं, अकबर बेटा मुझे सहारा दोगे, मैं अपने भाई के लिए जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इधर जालिमों ने वार करना शुरू किया। मालूम है क्या कहा जालिम ने? अब अब्बास तो मर गए, इनके बाद हुसैन को रुला रुला के मारा जाएगा। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन का जुमला है, अना कतीलुल अबरार, अरे मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया। अब अब्बास मर गए, जिसपे मौला हुसैन को नाज था। एक मर्तबा जनाब अब्बास से राजी फरमाते हैं, बस बस सब्र करें, पुरसा दे रहा है, सब्र करें। आप बहुत देर तक रोएंगे जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। सारे शहीदों में, अल्लाह आपकी आवाजों को सलामत रखे, करबला के सारे शहीदों में असगर के बराबर अगर कोई कब्र है ना, माता वो अब्बास गाजी की है। इसलिए के जालिमों ने जब कहा हुसैन को रुला रुला के मारेंगे, अब्बास ने कहा उनकी मां ने चक्किया पीस के पाला, जो बदला लेना मुझसे ले लो। अल्लाह अकबर। भाई हुसैन अकबर के साथ अब्बास की लाश पे पहुंचे। ए भैया अब्बास, तूने मुझे कभी आका के अलावा कुछ नहीं कहा, मुझे अच्छा ये भाई एक बार भाई कह दी, आग से तीर निकला, भाई का रूह परवास कर गई, रूह का परवास करना था। अल्लाह अकबर। कोहराम बचा, अब्बास मारे गए। हुसैन कहते हैं, ए भैया अब्बास, तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई, मैं गरीब हो गया। अल्लाह। मौला हुसैन अलमो मशकीज़ा लेके पहुंचे। बीबी सकीना कह रही थी, ए बच्चों, मेरा चचा पानी ला रहा है, क्या देखा? खाली अलमो मशकीज़ा है। कहा बाबा मेरे चचा का क्या हुआ? कहा बेटा फरार के किनारे बाजू कटाए सो रहा।
अल्लाह